नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। थाईलैंड यात्रा से वापस लौटे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मुद्दे पर छठे एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। गृह राज्य मंत्री कॉन्फ्रेंस में एशिया के प्रमुख देशों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे एवं प्राकृतिक आपदा से निपटने की प्रतिबद्धता जताई। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तकनीक के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है और हमारा यह प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में इस पर कई योजना का क्रियान्वयन हो। वहीं रिजिजू ने अपने अधिकारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने पूरे दिल से इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में सहयोग दिया था। It was very important to be there representing India and for a very important international conference. So all the leading Asian countries participated in this conference. So very successful. This is the sixth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. So before we approach the deadline in 2015 March in Sendai, that is in Japan, we have to agree upon Hugo Framework of Action, that is a HFA 2015. So before that we had to reach to an agreement. I am very happy that our officers with my team, Secretary Border Management and the entire team, including the Ambassador of India in Thailand and his team, had a great effort in putting India's case. So we had a very successful conference and the final declaration was very favorable, and this is an international commitment. We will abide by that, and when we finally go for the world agreement in Sendai in Japan, we should be ready with all the efforts which are there in the framework. I am very confident. नाबम तुकी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर भरोसा जताया है। कहा कुछ नेताओं को सुर्खियां बटोरने की आदत होती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी इन दिनों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक बैठकों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नाबम तुकी के इस बयान को दिग्विजय सिंह और ए.के. एंटनी से जोड़कर देखा जा सकता है। पिछले दिनों दोनों नेताओं ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। वहीं नाबम तुकी ने कहा मोदी लहर में भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। I think India is the largest democratic country, and the government keep on changing everywhere, even in the state, even in the grassroots. The central government, Congress is ruling for last 10 years. Our defeat may be because of anti-incumbency factor, and also many other factors, but that shall be discussed in the party forum. And leaderships are concerned, our leaders are doing excellently well, and what about the decisions taken by the party is a collective decisions. I don't see the better than the Madam Sonia Gandhi in the country, even in the world. The person who sacrifice whole life and devote whole life for the society, for the cause of the nation, even sacrifice the powers and positions. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के टाउन बाप्टिस्ट चर्च में क्रिश्चियन यूथ एंडीवर ने आयोजित की म्यूजिकल नाइट। क्रिश्चियन यूथ एंडीवर द्वारा आयोजित की गई म्यूजिकल नाइट में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के कई चर्चों ने हिस्सा लिया। क्रिश्चियन यूथ एंडीवर के नीत तांगाम ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद था कि गुमराह हुए युवकों तक ये संदेश पहुंचाना कि वो अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के प्रोग्राम युवाओं को उनके छिपे हुए टैलेंट को सामने लाने में मदद करता है। इसके साथ साथ उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वो नशीले पदार्थ से दूर रहें जो उनकी लाइफ को खराब करता है। ईटानगर के टाउन बाप्टिस्ट चर्च में अभी हम आए हुए हैं और हमारे बीच अभी बातें करेंगे नीच तांगाम जी जो यहाँ के यूथ डायरेक्टर है। तांगाम जी, आप ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने म्यूजिकल नाइट करके आप लोगों ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली किस चीज़ का है और क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं?
ये एक मौका बनता है थ्रू म्यूज़िक मिनिस्ट्री यूथ को रीच करे, जो मिसगाइडेड यूथ है उन सभी को एक ये मैसेज है जो ईश्वर का प्रति जो हम सब का जो प्यार होता है, ईश्वर का प्यार को म्यूज़िक का थ्रू हम लोग उन सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को पहुंचाने के लिए जो अभी तक ईश्वर का वचन जो अभी तक उन लोगों में नहीं पहुंचा है। ये एक छोटा सा एक कोशिश है और लड़का लोग में बहुत सा टैलेंट है और उन टैलेंट को हार्नेस करके उसको पॉजिटिव वे में हम लोग ले जाने का एक ये प्लेटफॉर्म भी होता है और ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग बच्चा को एक अपॉर्चुनिटी भी देता है ताकि अपना टैलेंट को वो लोग दिखा सके। ईटानगर टाउन बाप्टिस्ट चर्च के यूथ डायरेक्टर नीच तांगम का कहना था कि ये म्यूज़िक एक ऐसा जरिया है जो युवाओं को प्रेरित करता है और सोशल मैसेज इस म्यूज़िकल नाइट के द्वारा दे सकता है। और इनका सुझाव है कि जो अरुणाचल के युवा हैं और अरुणाचल सिर्फ नहीं बल्कि ये दुनिया भर में जितने भी युवाएं हैं, यूथ्स हैं, उन लोगों को ड्रग एडिक्शन से दूर रहना है। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। वर्ब इंटरटेनमेंट ने एनिम जंकी के सहयोग से ईटानगर में पहली बार आयोजित किया कॉस्प्ले। कॉस्प्ले का फुल फॉर्म है कॉस्ट्यूमी प्ले। इसमें प्रतिभागी एक अलग किरदार को दिखाने के लिए अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं। वर्ब इंटरटेनमेंट के क्रिएटिव डायरेक्टर बिनी नाइकोर ने इस प्रोग्राम में कई बातें साझा की। Cosplay actually stands for, it's a short for costume play. That's an annual event. This is an annual event actually, which happens in Japan in late September. LPP. Well, we brought together a couple of guys from Anime Junkies, which is an Facebook page. They were quite excited and they were passionate about doing that event. So, but they were somehow pulling it through. So we thought of like, let's give them a pushing hand, and we pulled it out together. And here we are with CosplayCon 2014. अरुणाचल प्रदेश में आपसू ने दूसरी दफा 36 घंटे की बंद की घोषणा का ऐलान कर प्रदेश सरकार को चुनौती दी है। 9 और 10 जुलाई को होगा बंद। विकास की ओर ताक रहा अरुणाचल प्रदेश बंद की राजनीति में अब पिसता नजर आ रहा है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बीरू नासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले 9 और 10 जुलाई को 36 घंटे बंद का आयोजन किया जाएगा। नासी ने कहा कि सरकार को पहले ही 7 मुद्दे पर आधारित ज्ञापन पत्र दिया जा चुका है और हम पुनः उसी मांग पर बंद का आयोजन करने जा रहे हैं। आपसू के सेक्रेटरी ने राज्य के गृह मंत्री तांगा बयालिंग के उस बयान की निंदा की जिसमें बयालिंग ने एसडीपीओ के निलंबन से इनकार किया था। To announce the date for our second phase of statewide Bandh call. To be very appropriate, we are going to call not for a capital Bandh, but for the entire statewide Bandh call. That will be, the period will be for 36 hours. And 36 hours. And the date we have fixed is on 9th of July, 9th and 10th of July. To condemn the statement of the Home Minister when he said that in today's media we had learned that he has denied that the government had said that they will suspend the DSP. But according to us, we, those who were there, all our DSUs, and along with ANSU, ALSU, Community-Based Students Union, all were present over there. The government had said very clearly that within 24 hours, the committee will be set up and a free and fair inquiry will be made while keeping the SDPO in suspension. अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित सरकारी विद्यालय विभागीय लापरवाही का शिकार होता नजर आ रहा है। जर्जर अवस्था में है भवन, न पीने के लिए पानी है, न ही विद्यार्थियों के बैठने के लिए टेबल और बेंच है। राज्य में सरकारी विद्यालय की स्थिति कमोबेश यही है। मीडिया की कम मौजूदगी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इस स्थिति को सुधारने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। घूमतो सरकारी विद्यालय के भवन को देखने से ही वास्तविकता का पता लग जाता है कि राज्य सरकार विकास के लिए कितना सजग है। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने इस पर कई दफा सरकार तक इन मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश की है, जिस पर सरकार किसी तरह का ध्यान शायद देने की कोशिश ही नहीं कर रही है। घुमतोवासी के इस बात से विद्यालय की स्थिति का पता आसानी से चल जाता है कि यह कई वर्षों से ऐसे ही है और ना तो विधायक ध्यान देते हैं और ना ही एमपी और ना ही कोई नौकरशाह। उसमें गोरो ग्वाल जैसा है, उसमें कोई चौकीदार नहीं। गवर्नमेंट का तरफ से मिडिल स्कूल में तो एक चौकीदार तो रहना चाहिए था। चौकीदार चाहिए, हम लोग बहुत डिमांड करते रहता है लेकिन वो लोग नहीं दे। पानी का प्रॉब्लम, पानी का तो प्रॉब्लम है यहाँ। पानी सोर्स नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक से
अभी तक नहीं है। वो कुआं बनाया ना, होम पाइप डाल के कुआं से खींच के खाता है, इधर पाइप तो नहीं है। जो टंकी चाहिए था, एक बड़ा वाला टंकी देकर हमारा एक पंचायत को पूरा पानी सप्लाई पाइप का देने से तो बहुत अच्छा था। और ये स्कूल को लेटरिन बाथरूम का पूरा क्लियर करना चाहिए था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक लेटरिन है, उसमें तो कहाँ कवर कर सकेगा। लेडीज़ के लिए भी चाहिए, जेंट्स के लिए और दोनों के लिए चाहिए ना, उसमें सिर्फ एक ही है। बैम्बू डिस्प्ले प्रतियोगिता यानी बांस प्रदर्शनी प्रतियोगिता अरुणाचल प्रदेश के जीरो में आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता डी फेस्टिवल के अवसर पर हुआ था। यह प्रतियोगिता सेंट्रल डी फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया गया था। विधायक तागे ताकी और जनरल सेक्रेटरी हागे दोलो ने इस बार डी फेस्टिवल को नए रूप देने में सफल रहे। इस प्रतियोगिता में बांस के कई प्रजातियों को दिखाया गया और लोगों में इस प्रतियोगिता को लेकर काफी रुचि भी देखी गई। कुल 30 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डी फेस्टिवल के दौरान लोकल फूड स्टॉल का उद्घाटन किया गया। विधायक तागे ताकी ने किया उद्घाटन। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में ईटानगर के कई ग्रुप ने इसमें हिस्सा लिया था। पारंपरिक और आधुनिक डांस ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। ड्री फेस्टिवल पूरी तरीके से 5 जुलाई से शुरू होगा। इस अवसर पर तागे ताकी ने त्योहार के सफल होने की शुभकामना दी और सभी तरह से सहायता देने की बात भी कही। पीएसएलवी से 23 लॉन्च। मोदी बोले भारत एक ताकत बनकर उभरा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नई उगन और सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएसएलवी C-23 के प्रक्षेपण के लिए शनिवार को शुरू हुई 49 घंटे की उल्टी गिनती आज सुबह 9:52 से पूरी होते ही पीएसएलवी C-23 अपने साथ 5 उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। अंग्रेजी में दिए गए भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों की मेहनत सफल रही है। उन्होंने वैज्ञानिकों को कॉस्ट इफेक्टिव तकनीक पर भी बधाई दी। मोदी ने कहा कि हॉलीवुड की फिल्म में जितना खर्च आया हमारे मार्स मिशन में उससे भी कम खर्च लगा है। मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने शून्य दिया और विज्ञान ने इतनी तरक्की की है। My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. We have perfectly placed by 5 satellites into their orbits 660 kilometers above the Earth. This fills every Indian's heart with pride, and I can see it reflected in the joy and satisfaction on your faces. अब एक खबर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठी चलाने के साथ साथ पानी की बौछार की। लखनऊ विधानसभा के बाहर जमकर हुआ बवाल, खूब चली लाठियां। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था, बिजली तथा अन्य मोर्चे पर विफल रहने के खिलाफ भाजयुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देख विधानमंडल सत्र की कार्रवाई के दौरान विधानसभा के सामने तैनात पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने पुलिस से भिड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने तांडव मचा दिया।
दिल्ली विश्वविद्यालय से खबर है, डीयू के बीटेक छात्रों को यूजीसी ने दी बड़ी राहत। साल 2013-14 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र के लिए 4 साल का ही रहेगा यह कोर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीटेक छात्रों को यूजीसी से बड़ी राहत मिली। अब सत्र 2013-14 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए कोर्स 4 साल का ही रहेगा। हालांकि अभी बीएमएस कोर्स पर कोई फैसला नहीं लिया गया। दरअसल दोनों कोर्स बीटेक और बीएमएस पिछले साल से ही ड्यू में शुरू किए गए थे। पवित्र महीने रमजान की हुई शुरुआत 30 दिनों का होता है। यह महान त्योहार एकता की सूत्र को मजबूत करने का संदेश देता है। माह रमजान इस्लामी कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत सोमवार से शुरू हो गई है। अगर चांद शनिवार को दिख गया होता तो रमजान की शुरुआत रविवार से ही हो जाती। वहीं केरल में मुसलमान रविवार से ही रोजा रखेंगे, क्योंकि वहां शनिवार शाम को चांद देखा गया था। रमजान के 30 दिन के सफर के बाद चांद आसमान पर दिखाई देगा, जिसके बाद खुशियों का पर्व ईद धूमधाम से मनाया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल बने के रसोइया। रविवार को के रसोइया को पद और गोपनीयता की दिलाई गई शपथ। तमिलनाडु के राज्यपाल के रसोइया को रविवार को कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएच वाघेला ने रसोइया को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर एचआर भारद्वाज ने शनिवार को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रसोइया को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बॉलीवुड से खबर लेते हैं। फिल्म एक विलेन ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार प्रदर्शन। पहले दिन कमाए लगभग 17 करोड़। फिल्म एक विलेन ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए अच्छी कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले ही दिन 16.72 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक विलेन 2500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बताई जा रही है। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। आयशा! तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। कोई जानवर है जो सलिया पत्थर अलग अलग चीजों से मार रहा है औरतों को। तेरे ही गुनाह लौटे हैं एक अजनबी के रूप में तुझे सजा देने। ए विलेन! ए विलेन! तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मारूंगा। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।